वर्तमान में जब हम क्वार्टर्स पर पहुंचे तो ये जो बाइकों की भीड़ है ये बयां कर रही है कि लोगों का कितना विश्वास हॉस्पिटल में बैठे डॉक्टरों पर है और कितना विश्वास उन्हीं के क्वार्टर पर है, जबकि यही डॉक्टर इसी हॉस्पिटल के अंदर बैठ करके इलाज करते हैं। कहीं ना कहीं हम सब भी इसके जिम्मेदार हैं। जब तक वहाँ के लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, जब तक वहाँ के लोग गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना पसंद नहीं करेंगे, जब तक वो लोग ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते रहेंगे, ये डॉक्टर्स इसी तरह से अपने निजी क्लिनिक पर देखते रहेंगे और कल को ये पूरी व्यवस्था एक तरह से अपंग व्यवस्था होगी। आमे तो आए आइया बगीदर थी। हाँ मैं आए सब ज्यादा आए डॉक्टर साहब भी जाता मैं। अगर कोई व्यक्ति अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाए। तो जैसे कि बता रहे हैं डॉक्टर कुछ समय पहले यहाँ पर आए थे, इलाज नहीं किया, बिना इलाज किए यहाँ से चले गए हैं। ठीक इसके सामने एक और क्वार्टर यहाँ पर है डॉक्टर विपिन बुनकर का, जो कि इसी अस्पताल में जो है वो हालांकि हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में उस अस्पताल के पीएमओ जो उस दिन निजी क्लिनिक पर इलाज करते हुए देखे गए थे और हमारे कैमरे को देखकर अचानक से वहां से गायब हो गए थे, आज भी वह अस्पताल में मौजूद नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौस्तुभ और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। प्रतापपुर के उप जिला चिकित्सालय की बदहाल व्यवस्था को लेकर हमने कुछ समय पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी। उस ग्राउंड रिपोर्ट में अस्पताल की दुर्दशा, डॉक्टरों की अनुपस्थिति और सरकारी डॉक्टरों के निजी क्लिनिक पर मरीज देखने जैसे कई गंभीर सवाल उस ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आए थे। उस खबर को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। कमेंट्स में लोगों ने यह भी बताया कि डॉक्टर अक्सर अस्पताल में नहीं मिलते और निजी क्लिनिक पर ही इलाज करते हैं। लेकिन आज जब हमारी टीम दोबारा उसी अस्पताल में हकीकत जानने के लिए पहुंची तो तस्वीर कुछ अलग ही नजर आई। अस्पताल में कई डॉक्टर मौजूद थे, कई डॉक्टर नहीं भी थे। मरीजों का इलाज भी अस्पताल में किया जा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली जो बात थी वो ये थी कि कई मरीज अस्पताल में इलाज करवाने की बजाय अस्पताल से कुछ ही कदम दूर उन्हीं डॉक्टरों के निजी क्लिनिक के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। अब सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं है, बल्कि सवाल उस समाज पर भी खड़ा होता है जिस समाज के बीच में यह हॉस्पिटल बना हुआ। क्या गलती सिर्फ उस व्यक्ति की है जो नियम तोड़ता है? ये उस व्यक्ति की भी है जो उसे ऐसा करने का मौका देता है। आज जब हॉस्पिटल में हम पहुंचे और ऐसे लोगों से हमने बात करने की कोशिश की जो उस क्लिनिक के बाहर इंतजार कर रहे थे, तो वो लोग मौन हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था कि वो क्यों उसी डॉक्टर का इलाज उस क्लिनिक के बाहर कर रहे हैं जो डॉक्टर अभी अस्पताल में अपनी ड्यूटी दे रहा है। हालांकि हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में उस अस्पताल के पीएमओ जो उस दिन निजी क्लिनिक पर इलाज करते हुए देखे गए थे और हमारे कैमरे को देखकर अचानक से वहां से गायब हो गए थे, आज भी वह अस्पताल में मौजूद नहीं थे। क्या अस्पताल में ड्यूटी के समय ऐसे डॉक्टर्स का नहीं मिलना कोई बड़ा सवाल खड़ा नहीं करता? आइए आपको आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट की झलक बताते हैं। जब आज हम वहां पहुंचे तो वहां की क्या स्थिति थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौस्तुभ और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। जैसा कि इस हॉस्पिटल की एक ग्राउंड स्टोरी में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हॉस्पिटल में न बैठकर डॉक्टर अपने क्वार्टर्स पर जो है वो मरीज़ का इलाज करते हैं। वर्तमान में जब हम क्वार्टर्स पर पहुंचे तो ये जो बाइकों की भीड़ है ये बयां कर रही है कि लोगों का कितना विश्वास हॉस्पिटल में बैठे डॉक्टरों पर है और कितना विश्वास उन्हीं के क्वार्टर पर है, जबकि यही डॉक्टर इसी हॉस्पिटल के अंदर बैठ करके इलाज करते हैं। जो लोगों की कतार है वो यहाँ इसलिए है कि क्योंकि आज का दिन जो है वो रविवार है। रविवार के दिन डॉक्टर्स की ड्यूटी 11 बजे तक रहती है। 11 बजे बाद डॉक्टर अपने क्वार्टर्स पर निजी रूप में इन मरीजों को देखते हैं। शायद 150 रुपया यहाँ पर इन डॉक्टर्स का शुल्क है। 150 रुपये देकर ये जनता इन डॉक्टर्स को दिखाने के लिए तैयार है, जबकि वही डॉक्टर, उसी डिग्री की मान्यता का वही डॉक्टर जो यहाँ बैठेगा 15 मिनट पहले वहाँ देख रहा है, लोग वहाँ बताने नहीं जाएंगे। ये मान्यता क्यों है? आइए एक बार एक आध दो लोगों से बात करके हम जानते हैं, अगर वो हमसे बात करते हैं तो। और हॉस्पिटल की स्थिति हमने पिछली ग्राउंड रिपोर्ट में आपके सामने उजागर कर ही दी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो क्वार्टर है, यह आवासीय क्वार्टर है डॉक्टर अजयपाल सिंह का। अंदर कुछ मरीज यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके सामने, आप मेरे सामने देख सकते हैं। यही डॉक्टर साहब अभी हॉस्पिटल में भी देख रहे हैं। यही हॉस्पिटल 15 मिनट बाद यहाँ आएंगे, तो वहाँ नहीं दिखा करके यहाँ दिखाने के लिए क्यों बैठे हैं आप? हमें भाग्य रहते किया है हॉस्पिटल में क्यों नहीं बता ये आज डॉक्टर बैठा है हॉस्पिटल में क्यों नहीं बता वो आए अच्छो देखिए खराब देखिए वो नहीं, वो तो कहीं नहीं। और हॉस्पिटल में ये बढ़िया देखेंगे। जैसे अभी बैठे हैं वो वहाँ पे, तो अबड़े तमें क्यों नहीं जाता? कोई कारण नहीं मोटो। अच्छा, वो भी आए हैं विशेष रहे, वो कोई अलग वो काई नहीं अलग थे कि माताओं दार फिर में उसको होगा ना दादा वो काई नहीं थे, माता पर आते नहीं फिर तने काई नहीं करता। तो फिर डॉक्टर साहब हमने काई था कोकता हमारा कारण होगा कि नहीं बताता है, बता रामस अब हमें तो आए आइया बगीदर थी। हाँ मैं आए सब ज्यादा आए डॉक्टर साहब भी जाता मैं।
अभी क्या था? अभी यहाँ देख के गए हो आपको? ना नहीं दीजिए आईवान पासा नहीं किया। पास नहीं तो जैसे कि बता रहे हैं डॉक्टर कुछ समय पहले यहाँ पर आए थे, इलाज नहीं किया, बिना इलाज किए यहाँ से चले गए हैं। ठीक इसके सामने एक और क्वार्टर यहाँ पर है डॉक्टर विपिन बुनकर का, जो कि इसी अस्पताल में जो है वो देखते हैं मरीज। शायद हमसे बात नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास भी इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। जवाब कि क्यों वही डॉक्टर जब यहाँ दिखा रहे हैं तो वो नहीं दे। तो जैसा कि आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि लोगों की अपनी जो जिम्मेदारी है वो भी लोग नहीं निभा रहे। सरकारी अस्पताल इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आम आदमी को बिना शुल्क के इलाज मिल सके। डॉक्टरों को भी इसी जिम्मेदारी के साथ उन हॉस्पिटलों में नियुक्त किया जाता है। अगर डॉक्टर अस्पताल छोड़कर निजी क्लिनिक में बैठता है तो यह निश्चित रूप से नियमों के खिलाफ है और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है और इलाज भी कर रहा है, तब अगर मरीज खुद ही मुफ्त इलाज छोड़कर निजी क्लिनिक के बाहर बैठना पसंद करते हैं तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर। क्या हम खुद उस व्यवस्था को कमजोर नहीं कर रहे जिसकी शिकायत हम खुद करते हैं? परतापुर की इस पड़ताल ने सिर्फ सिस्टम ही नहीं बल्कि वहां के रहने वाले समाज के सामने भी एक आईना रख दिया है। अब सवाल यही है कि क्या गलती सिर्फ व्यवस्था की है या फिर कहीं ना कहीं हम सब भी इसके जिम्मेदार हैं? जब तक वहां के लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, जब तक वहां के लोग गलत के खिलाफ आवाज उठाना पसंद नहीं करेंगे, जब तक वो लोग ऐसी चीजों को बढ़ावा देते रहेंगे, ये डॉक्टर्स इसी तरह से अपने निजी क्लिनिक पर देखते रहेंगे और कल को ये पूरी व्यवस्था एक तरह से अपंग व्यवस्था हो जाएगी। इसमें परतापुर के रहने वाले लोगों की यह पहली जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई व्यक्ति अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उसका विरोध करें। अगर कोई व्यक्ति अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उसके लिए आवाज उठाएं। जब तक वो लोग आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स हम आपके सामने समय समय पर लाते रहेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।